एक तवाइफ की बेटी जवान हुई तो एक दिन अपनी माँ से पूछने लगी कि अम्मा मोहब्बत क्या होती है। तवाइफ जलकर बोली, हो न मुफ्त अयाशी के बहाने हमारे यहाँ ज्यादातर मोहब्बत की शादियां नफरते की तलाकों में तब्दील हो जाती हैं, लेकिन फिर भी धड़ाधड़ मोहब्बतें और ठुकाठक तलाकें जारी हैं। ऐसा लगता है कि मोहब्बत से नफरत का सफर एक शादी की मार है। कितनी अजीब बात है कि लड़का लड़की अगर एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं, तो उनकी मोहब्बत बढ़ने की बजाय दिन ब दिन कम होती चली जाती है। एक दूसरे से उकताहट महसूस होने लगती है। क्या वजह है कि मोहब्बत का आगाज खूबसूरत और अंजाम भयानक निकलता है? आखिर एक दूसरे की खातिर मरने के दावे करने वाले एक दूसरे को मारने पर क्यों तुल जाते हैं? वजह बहुत आसान है। बुलबुल का बच्चा खिचड़ी भी खाता था, पानी भी पीता था, गाने भी गाता था, लेकिन जब इसे अड़ाया तो फिर वापस ना आया। इसलिए कि मोहब्बत आजादी से होती है, कैद से नहीं। हमारे यहाँ उलट हिसाब है। जो ही किसी लड़के को किसी लड़की से मोहब्बत होती है, साथ ही एक अजीब किस्म की कैद शुरू हो जाती है। लड़कियों की फरमाइशें कुछ यूं होती, आय शकील अब तुमने रोज मुझे रात 8 बजे चांद की तरफ देखकर आई लो यू का मैसेज करना है। अब हम चूंकि एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं, लिहाजा हर बात में मुझसे मशवरा करना, रोज इना कम अज कम 5 मिनट के लिए फोन जरूर करना, मैं मिस्ड कॉल दूं तो फौरन मुझे कॉल बैक करना, फेसबुक पर रोज मुझे कोई रोमांटिक सा मैसेज जरूर भेजना। लड़कों की फरमाइशें कुछ यूं होती हैं, जान अब तुमने अपने किसी मेल कजिन से बात नहीं करनी, कपड़े खरीदते वक्त सिर्फ मेरी मर्जी का कलर खरीदना, वादा करो कि बेशक तुम्हारे घर में आग ही क्यों न लगी हो, तुम मेरे मैसेज का जवाब जरूर दोगी, जान शॉपिंग के लिए ज्यादा बाहर ना निकल करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मोहब्बत के इब्तिदाई दिनों में ये कैद भी बड़ी खुमार अलविद लगती है, लेकिन जो जो दिन गुजरते जाते हैं, दोनों तरफ की फरमाइशें बढ़ते बढ़ते पहले ड्यूटी बनती हैं, फिर जिद और फिर अना का रूप धार लेती हैं और फिर नफरत में ढलने लगती हैं। इसी दौरान अगर लड़के लड़की की शादी हो जाए तो रही सही कसर भी पूरी हो जाती है। मेरी जाती राय में मोहब्बत आसानियां पैदा करने का नाम है, लेकिन हम लोग उसे मुश्किलात का गढ़ बना देते हैं। गौर कीजिए, हमें जिनसे मोहब्बत होती है हम जगह जगह उनके लिए आसानियां पैदा करते हैं। हम अपने बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना पेट काट कर इसकी फीस देते हैं। खुद भूखे भी रहना पड़े तो औलाद के लिए खाना जरूर ले आते हैं। लाइट चली जाए तो आधी रात को अपनी नींद बर्बाद करके वह हाथ वाला पंखा पकड़कर बच्चों को हुआ देने लगते हैं। हम बेशक जितने मर्जी ईमानदार हों, लेकिन अपने बच्चे की सिफारिश करनी पड़े तो सारे उसूल बालाए ताक रख देते हैं। ये सारी आसानियां होती हैं जो हम अपनी फैमिली को दे रहे होते हैं कि हमें उनसे मोहब्बत होती है। इसी तरह जब लड़के लड़की की मोहब्बत शुरू होती है तो इब्तिदा आसानियों से ही होती है, और यही आसानियां मोहब्बत पैदा करने का बाइस बनती हैं। लेकिन आसानियां जब मुश्किलात और ड्यूटी बनना शुरू होती हैं तो मोहब्बत एक जंगले की सूरत इख्तियार करने लगती है। मोहब्बत में ड्यूटी नहीं दी जा सकती, लेकिन हमारे यहाँ मोहब्बत एक फुल टाइम ड्यूटी बन जाती है। टाइम पे मैसेज का जवाब ना आना, किसी का फोन अटेंड ना करना, ज्यादा दिनों तक मुलाकात ना होना, इनमें से कोई भी एक बात हो जाए तो मोहब्बत करने वाले शिकायती जुमलों का तबादला करते करते जहरीले जुमलों पर आतर आते हैं और यहीं से वापसी का सफर शुरू हो जाता है। जब कोई किसी के लिए आसानी पैदा करने के लिए तैयार नहीं होता तो मोहब्बत भी अपना दामन सुकेड़ने लगती है। मैंने कहा ना, मोहब्बत नाम ही आसानियां पैदा करने का है। हम अपने जिन दोस्तों से मोहब्बत करते हैं उनके लिए भी आसानियां पैदा करते हैं। अल्लाह ताला भी चूंकि अपने बंदों से मोहब्बत करता है, इसलिए उनके लिए जाबजा आसानियां पैदा करता है। मुझे मोहब्बत में गिरफ्तार होने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं। मोहब्बत गिरफ्तारी नहीं, रिहाई है। टेंशन से रिहाई, तन्हाई से रिहाई, मायूसी से रिहाई। लेकिन हमारे मुआशरे में मोहब्बत होते ही टेंशन डबल हो जाती है और दोनों पार्टियां जहनी मरीज बनकर रह जाती हैं। यही वजह है कि मोहब्बत शुरू तो हो जाती है लेकिन पूरी तरह परवान नहीं चढ़ पाती। लेकिन जहां मोहब्बत असली मोहब्बत की शक्ल में होती है वहां न सिर्फ परवान चढ़ती है बल्कि दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की भी करती है।
हमारा अलमिया है कि हमारे यहाँ मोहब्बत से मुराद सिर्फ जिनसी ताल्लुक लिया जाता है। ये मोहब्बत का एक जुज़्व तो हो सकता है, लेकिन पूरी मोहब्बत इसके गिर्द नहीं घूमती। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी असलम का एक हाथ काट कर अलग कर दिया जाए तो इस कटे हुए हाथ को कोई भी असलम नहीं कहेगा, असलम वही कहलाएगा जो जुड़े हुए आज़ा रखता होगा। वैसे भी ये कैसे हो सकता है कि सारी मोहब्बत का इन्हिसार चंद लम्हों की रफाकत को करार दे दिया जाए। मोहब्बत जिंदान नहीं होती, हवालात नहीं होती, जेल नहीं होती, बंद कमरा नहीं होती, काल कोठरी नहीं होती। मोहब्बत तो ताहद नजर एक खुला मैदान होती है जहां कोई जंगले, कोई खारदार तारे और कोई बुलंद दीवारें नहीं होती। अब तहकीक करके देख लीजिए, जहां मोहब्बत नाकाम हुई होगी वहां वजूहात यही मसाइल बने होंगे। हर कोई अपनी मोहब्बत जतलाता है और दूसरे को बार बार ये ताने मारता है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। लोग कहते हैं कि मोहब्बत की नहीं जाती हो जाती है। गलत है। मोहब्बत की एक छोटी सी कोंपल दिल में अज खुद जरूर फूटती है, लेकिन इसे तनावर दरख्त बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वो मोहब्बत कभी कामयाब नहीं हो सकती जहां शिकवे, शिकायतें और ताने शामिल हो जाए। ऐसे लोग बदकिस्मत हैं जो मोहब्बत करना नहीं जानते लेकिन मोहब्बत कर बैठते हैं और फिर दूसरे को इतना बददिल कर देते हैं कि वो मोहब्बत से ही इनकारी हो जाता है। क्या वजह है कि मोहब्बत की शादी करने वाले अक्सर जोड़ों की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद इस रास्ते पर ना चले। हमें यह मानना होगा कि हम में से अक्सर ने सिर्फ मोहब्बत का नाम सुना है, अब उसके तकाजों से वाकिफ नहीं। हमें कोई पसंद आ जाए तो हम समझते हैं कि हमें इससे मोहब्बत हो गई है। पसंद आने और मोहब्बत होने में बड़ा फर्क है। किसी को पसंद करना मोहब्बत नहीं होता, लेकिन मोहब्बत तक पहुंचने के लिए पहला जीना जरूर होता है। मैंने बेशुमार लोगों को अना के खौल में लिपटे मोहब्बत करते देखा है। ये मोहब्बत में भी अपनी बरतरी चाहते हैं। उनके नजदीक मोहब्बत में भी स्टेटस होता है। हालांकि मोहब्बत में तो महमूद व अयाज की तरह एक होना पड़ता है। रह गई बात अना की, तो ये वक्ती सुकून तो दे देती है, लेकिन इस कमबख्त के साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। अना की जंग में हम जीत तो गए, लेकिन फिर उसके बाद बहुत देर तक निढाल रहे। इत्तिबास गिलनौखेज अख्तर का कालम मोहब्बत किया है।